मेरे को लगता है पादरी साहब सुबह सुबह दारू पी लेते हैं शायद जी, है ना। और वो उसमें कुछ भी हरकत करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आती कि वो क्या कर, या तो वो पागल हो रहे हैं अरबों करोड़ों की ज़मीन देख के, कि जैसे दूसरे पादरी यहाँ से कार में गए, मैं स्कूटर पे आया तो शायद मैं भी अब कार में जाऊँगा, और इनके जूत पड़ेंगे नहीं जब तक ये मानेंगे नहीं। और सबसे पहले भास्कर के पढ़वाओ, क्योंकि ये क्या है, हिंदू आते हैं हमारे यहाँ पर, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं आरएसएस वाले, जो ये जो है ना घर वापसी का काम कर रहे हैं, घर वापसी कराओ इनकी, या तो बाइबल पढ़ना बंद कर देना चाहिए अगर समझ में नहीं आई तो, क्योंकि तुम्हारे समझ में भी नहीं आएगी खुदा का एक एक वर्ड लफ्ज, अगर हमने रुक गए ना हम, तो वो लेगा बदला। अभी हम मौजूद है मदार चर्च कंपाउंड के अंदर, और मदार चर्च कंपाउंड की जिस जगह हम मौजूद है वहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जान माल की काफ़ी हानि हो सकती है। आप ये जगह देख सकते हैं, ये एक बिजली का पोल है और इस पोल को तोड़ा गया है। किन लोगों ने तोड़ा गया है, ये सारी करतूत आपको बताने से पहले एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जान माल की हानि लोगों की यहाँ पे हो सकती है। आप ये तार यहाँ से देख सकते हैं कि तार पूरी वायर नंगी है, और इस नंगी वायर के कारण बड़े से बड़े हादसे हो सकते हैं। इस पोल को किन्होंने गिराया, सबसे पहले मामला हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग भारी संख्या के अंदर मौजूद हैं। तो जिन लोगों ने हमें बुलाया है उनसे हम सबसे पहले मामला जानने का प्रयास करेंगे, क्या मामला है और किन्होंने ये पोल तोड़ा है। पादरी से यहाँ के कलीसिया के लोगों ने, कलेसिया के लोगों ने, आपका कहने का मतलब है कलेसिया के लोगों ने यहाँ हाँ, ये पोल तोड़ा है। हाँ। कौन लोग हैं, क्यों तोड़ा, क्या राइट से उनके पास में तोड़ने का? पादरी साहब ने। जी आप बताइए। ये नाम है डेविड, मोनू, आशीष, रोहित, नॉर्मन, अशोक जैक्सन, मिसेज अशोक जैक्सन, ग्रेस सत्राकर, राजू गोपाल, जैसी आंटी, फैमिली पूरी इनकी, म्यूरल, डैनियल, सीमा, सुनील, वॉल्टर, पिंकी हॉलिटर, सुनील, सैमसल, नेहा, सैम्विल, सोफी, ऑल फैमिली थी इनकी, आशु गोपाल, रजनी, काफ़ी लोग और भी है जो लोग हम जानते नहीं, जिन लोगों को, जो लोग पीछे छुपे हुए खड़े थे उन लोगों का हमें पता नहीं कि वो लोग कौन थे। और प्रेम भास्कर वर्मा पादरी साहब खुद खड़े थे, बिल्कुल फ्रंट में थे वो, और उनके कहने से ये सब कुछ हुआ, मतलब जो भी हुआ है वो उनके कहने से ही हुआ है। मामला बताइए, क्या मामला है आपका? ये पोल कब से यहाँ पे गड़ा हुआ था और कैसे? कल से गड़ा हुआ था जी। कल लगवाया था ये पोल हमने लगवाया था जी, लाइट के लिए जी। ये कल से लगा हुआ था जी। बकायदा सरकारी काम होने के बाद सारा पोल यहाँ आया है और लगा है पोल। उसके बाद ये लोग, कल तक कुछ भी नहीं था, आज सुबह लोग चर्च छूटने के बाद आए और सारे झुंड के साथ आए, एक साथ आए, अकेला दुकेला कोई नहीं था। और मैं अकेली थी यहाँ पे, एक बच्ची थी मेरे पास ही छोटी सी, बस, बाकी और कोई नहीं था। और इन लोगों ने आए और मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे धक्का देके गिरा के उसके बाद इन्होंने पोल तोड़ दिया। जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे महिलाओं के साथ में भी अभद्र व्यवहार किया, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैं वीडियो बना रही थी, पर उससे पहले एक जने ने धक्के दिया, मेरा वीडियो गिर गया नीचे, मोबाइल नीचे गिर गया। वीडियो कैसे बनती, क्योंकि हमको तो धक्का वगैरह दे रहे थे। ये बुजुर्ग महिला मेरे साथ थी जी। कैसे तोड़ा गया ये पोल, थोड़ा जानकारी दें। 5-6 जने थे, सबने खेती पावड़े सब कुछ लेके आए, पूरे मजदूर थे, और दारू पी रखी थी इन्होंने, पता नहीं कितने वो हो रहे थे, अंट चल रहे थे, कर रहे थे, हाथ लगा रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। ये लोग थे, इन लोगों ने ही पोल तोड़ा है। जी। आपने जब विरोध किया, उनको तोड़ने से रोका, तो उनकी तरफ से क्या एक्टिविटीज़ की गई? एक्टिविटी यही धक्का वगैरह, मुक्का वगैरह, भागना दौड़ना ये। और मैं अकेली थी, मेरे पास कोई भी नहीं था अदर, सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी, 6 साल की बच्ची, बाकी कोई नहीं था मेरे पास। जी, आप और वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। मैं क्रिश्चियनगंज रहती हूँ, मुझे वहाँ से आने में समय लगता है। मेरे पास फ़ोन आया कि मैम ये खंबा तोड़ रहे हैं, तो जब तक मैं आई तो यहाँ खंबा टूट चुका था। फिर मैंने मनीषा जी को फ़ोन करके कहा कि भाई एक आप रिपोर्ट दर्ज करो, क्योंकि सरकारी काम में इनने बाधा डाली है। ये सरकार कल लगा के गए, और पादरी साहब ने चर्च में जो कलीसिया थी उनको झूठा भड़काया, ऐसे बोला, चर्च में अलाउंस किया उन्होंने कि छुट्टी का दिन था, और है ना इन लोगों ने खंबा लगा लिया। और है ना, अब पादरी साहब से पूछो या कलीसिया अनपढ़ है या कौन, पादरी साहब अनपढ़ है कि खंबा अगर हमने लगा लिया तो तार का कनेक्शन क्या हमने चढ़ के दे दिया? यहाँ तार का कनेक्शन आया हुआ है, यहाँ बिजली करंट चालू है। पादरी साहब ने ये भी नहीं सोचा कि कोई हादसा हो जाएगा। मेरे को लगता है पादरी साहब सुबह सुबह दारू पी लेते हैं शायद जी, है ना। और वो उसमें कुछ भी हरकत करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आती कि वो क्या कर, या तो वो पागल हो रहे हैं अरबों करोड़ों की ज़मीन देख के, कि जैसे दूसरे पादरी यहाँ से कार में गए, मैं स्कूटर पे आया तो शायद मैं भी अब कार में जाऊँगा, या तो वो लालच में है। और ये बहुत जल्दी इन लोगों का भरम हम ख़त्म करने वाले हैं,
इनकी रिपोर्टें करके अब हमारे पास सारे कागज़ आ गए हैं, सारे बेचान आ गए हैं, जो इन्होंने गड़बड़ कर रखी। अभी आपने देखा है कि कई वीडियो ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे हमारे बिशप साहब पकड़े जा रहे हैं अरबों करोड़ों की ज़मीन बेच के। तो हमने तो सोचा कि नहीं, हमारे बड़े हैं तो हम इनका नाम नहीं लें या हम इनसे पंगा नहीं लें, हमें तो गरीबों को बसाना है साहब, क्योंकि हमारे ईसाई गरीब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके पास खाने पीने को नहीं है ना। तो वो कैसे मकान का किराया देंगे? मकान मालिक के साल साल भर के किराए चढ़ जाते हैं, फिर उन लोगों के संग बदतमीजियाँ होती है मकान मालिक बाहर निकालने को। तो हमारी तो इच्छा है कि वो बस जाएं, मगर ये जो हमारे कुछ पदाधिकारी हैं ये खाने के चक्कर में लगे हुए हैं और हमें बसना ना। हमने इतनी मेहनत करी है, सारे तो हम ऑफिसों में गए, यहाँ तक कि हमने डीजी साहब से परमिशन ली, हमने एसपी साहब से परमिशन ली, हम कलेक्टर साहब के पास गए, हमारे को यहाँ से बिजली विभाग ने उनसे जाब्ता मांगा है। उस जाब्ते के सामने बोला कि भाई जो भी आएगा यहाँ पे राज्य कार्य में बाधा डालेगा वो अंदर जाएगा। तो हमारी तो अब आपसे गुजारिश है आपके मीडिया के ज़रिए कि आप इन लोगों को बंद कराओ एक बार, और इनके जूत पड़ेंगे नहीं जब तक ये मानेंगे नहीं। और सबसे पहले भास्कर के पढ़वाओ, क्योंकि ये क्या है, हिंदू आते हैं हमारे यहाँ पर, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं आरएसएस वाले, जो है ना घर वापसी का काम कर रहे हैं। घर वापसी कराओ इनकी, और है ना इन्हें भेजो, क्योंकि ये हमारी कलीसिया में मिक्स होते हैं खाने के लिए। ये असली ईसाई तो है नहीं। और मैं अपने बड़े ईसाइयों से भी कहना चाहती हूँ जो ये ऐसे जाति क्या परिवर्तन करा रहे हैं और ये सारे ये हमें और बदनाम करते हैं ऐसे काम करके जी। ये धर्म परिवर्तन बंद होना चाहिए। ये भास्कर और ये अरमा वर्मा शर्मा चर्मा जो भी हमारे आते हैं इनको बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। ये बाद में आके हमारी कलीसिया को सताते हैं। ये देखो कितने मासूम लोग दिख रहे हैं आपको, देखो ये देखो जिस प्रकार से कृत्य आज किया गया है और आपको बिगड़ जानकारी दिए आप लोगों को ये बिजली के पोल यहाँ से तोड़ दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि आपके पादरी के साथ में या फिर जो चर्च के जितने भी जो पदाधिकारी हैं इनके शामिल में कौन कौन लोग हैं जिनके दबाव में आकर ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? कि शामिल में कहते हैं ये हमसे बोलते हैं, है ना, बुलाकर कैसे बोलते हैं कि हमको जो जिनको इन्होंने बेच दिया जो भूमाफिया है, बोले वो हमें मार डालेगा। अरे तुम्हें मार डालेगा तो पहले गलत काम क्यों करे तुमने, हैं? अब तुम उनसे बच रहे हो और हमें मार रहे हो जी। शर्म आनी चाहिए जी। या तो बाइबल पढ़ना बंद कर देना चाहिए अगर समझ में नहीं आई तो, क्योंकि तुम्हारे समझ में भी नहीं आएगी। खुदा का एक एक वर्ड लफ्ज़ अगर हमने रुक गए ना हम तो वो लेगा बदला जी। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आपके इन लोगों पे किस प्रकार की? सरकार से मैं तो ये अपील आपके ज़रिए करना चाहूँगी, जो गरीब लोगों पे अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार से हमें बचाए। और ये जो थानों पे और यहाँ हम भाग रहे दौड़ रहे हैं, हमारे को मतलब उस गरीबों की सुनाई नहीं होती है, वो तुरंत सुनाई करके और हमारे जो इनका एक्शन लेवे इन पे, तो ये डर के मारे हमें कम से कम बसने तो दे यहाँ पर, हमारे गरीब बसे तो सही। आपको पता है 5 तारीख को मेरे भाई की डेथ हुई है, उसके बाद भी मैं इन लोगों के संग भागी दौड़ रही हूँ और मैं खुद बीमार हूँ, मैं खुद हॉस्पिटल में एडमिट होके आई हूँ। उसके बाद भी ये फ़ोन करते हैं मुझे क्रिश्चियनगंज में आने में मेरे को आधा पौन घंटा लग जाता है, जब तक यहाँ इन लोगों के संग हो चुका होता है जो होना होता है जी। तो मैं तो मेरी गुजारिश है आपसे कि हमें इंसाफ दिलाओ। ये जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आप यहाँ पे निवास करते हैं, कितने समय से आप यहाँ पे निवास कर रहे हैं? मैं काफ़ी समय से कर रही हूँ। हाँ, कितने समय से ये बिजली के यहाँ पे आपको बिजली कनेक्शन नहीं दी गए? कितने महीने हो गए बेटा? 1 साल हो गया। 1 साल से बिजली कनेक्शन है। आपने कभी आपके चर्च के पादरी से पूछा आपने कि क्यों आप हमें कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे हो, क्या कारण है? क्योंकि नहीं, कनेक्शन तो मैं नहीं दूंगा। कारण बताया कोई इन्होंने? हाँ, कि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं लगेगा, तुम लोग कब्जेदारी हो। आपका क्या कहना है इस विषय में? भाई देखो, क्रिश्चियंस की जो ज़मीन है जी, वो पूरे अजमेर में है, सब जगह क्रिश्चियन बचे हुए हैं। ये ज़मीन खाली थी तो ये बेचान करने लग गए। एक क्रिश्चियन जो है वो बेनिफिशरीज है जी। बेचान क्यों करने लग गए? क्या राइट्स है इनके पास ज़मीन बेचान करने का? अरे तो झूठे पेपर बना लेते, इनके पास कोई राइट्स नहीं है। अच्छा। कोई इसको ज़मीन को बेच नहीं सकता है। ये वहाँ पहले से ही जो इसमें लिखा गया है कि ये बेनिफिशरीज के लिए है, या तो आप इसको हॉस्पिटल के यूज़ में ले लो या स्कूल के यूज़ में ले लो या गरीब क्रिश्चियन रह ले, है ना। ये सिर्फ इसलिए बेच कोई नहीं सकता है, लेकिन ये फिर भी मिशन की प्रॉपर्टी को बेचते हैं। यहाँ पे डरा रहे हैं सबको। और ये आपके रगडीन पादरी साहब भी आज थे, मतलब मुझे तो लगता है कि कैसे पादरी बन गए ये, क्योंकि हमारे तो पादरी ऐसे नहीं होते जी।
हमारे पादरी तो अपने मुंह का निवाला खिला देते हैं, ऐसे होते हैं। कलीसिया के बाप होते हैं जी वो कलीसिया के फादर होते हैं, फादर वो कलीसिया को संभालने के लिए होते हैं जी। है ना, मगर यहाँ बिल्कुल उल्टा है जी। आपका क्या कहना है, अभी क्या कह रहे थे आप? भाई साहब हमको खुद डरा थे कि यहाँ पे प्रेत आत्मा है। अब बताओ जब पादरी खुद ऐसे कहेगा तो बताओ क्या विश्वास करेंगे यहाँ पे? प्रेत आत्मा है आप लोग? हाँ नहीं नहीं हमारे अंदर नहीं, इस एरिया में अच्छा, डरा रहे थे इसलिए मतलब खाली करो, मतलब बिजली कनेक्शन भी नहीं लगने देंगे यहाँ पे? नहीं। मतलब गरीब क्रिश्चियनों को मारने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा? बस हाँ, कोई नहीं देगा बिजली कनेक्शन यहाँ पे, पादरी भी नहीं देंगे। और यहाँ पर जैसे ही पोल गिरा पूरे ये सबने सारे नहीं सबने यहाँ पे क्लैपिंग करी है, क्लैपिंग की रही है सबने। तालियां बजाई, छोड़ो ना। ये मतलब हमारी देखो, हमारी आने वाली कौम को, हमारे आने वाली पीढ़ी को ये किस राह पे ले जा रहे हैं? ये पादरी हैं? बच्चों की अभी नौकरियां नहीं लगी हैं, आज उनके थाने में नाम लिखे जाएंगे, है ना, किसके के अपराधिक में जी। और अब उनकी नौकरियां लग जाएंगी। एक बार अपराध उसमें नाम लिखा गया आपका, अगर आप थाने में बंद हो गए, हफ्ते भर भी बंद हो गए जी, तो क्या होगा बच्चों का? ये बच्चों को उस धार पे ले जा रहे हैं जी। जिस प्रकार से आपने देखा कि एक बहुत बड़ा आरोप यहाँ के स्थानीय लोगों ने चर्च के ऊपर लगाया है कि चर्च के कुछ पदाधिकारियों ने किस प्रकार से यहाँ पे अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देते हुए इस बिजली के पोल को गिराया है। खैर आगे की क्या कार्यवाही रहती है, जो स्थानीय निवासी है इनकी तरफ से क्या मुकदमेबाजी होती है, आगे की कड़ी के अंदर सारी रिपोर्ट्स का हम खुलासा करेंगे। तो बने रहिए SSN न्यूज़ 24/7 के साथ। मैं विष्णु मौर्य, धन्यवाद।